चतुर नाम के गांव में भीमा नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। कोई भी उसे कोई काम का कहता और पैसे देता तो वो उसका काम कर देता था। पैसे देकर लोग उससे अक्सर काम करवा लिया करते थे। भीमा भी बहुत तेज था। जब उसे ऐसा लगता कि किसी को उसकी जरूरत है, वो अपने काम के पैसे बढ़ा देता था। उससे अक्सर लोग अपने खेतों में ही काम करवाते थे और भीमा से कोई उसका नाम पूछता तो वो कहता, मैं भीमा किसान हूं, लेकिन गांव वाले उसे लालची किसान कहते थे। भीमा के सामने कोई उसे लालची नहीं कहता था, क्योंकि सबको अपने अपने काम जो करवाने होते थे। एक दिन की बात है, गांव में बहुत बारिश हो रही थी और हरिया के खेतों में पानी भरने लगा था। लेकिन अचानक से खेत की मेड़ टूट गई। हरिया जैसे तैसे अपने खेत में पानी रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हरिया के खेत की सभी मेड़ें ढह गई। तभी वहां से भीमा निकला। भीमा ने हरिया को ऐसे देखा तो उससे कहा, अरे हरिया भैया, अभी बारिश बहुत तेज है, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो? मैं कल आपकी मदद कर दूंगा इस काम में। कितने पैसे लोगे? अरे हरिया भैया, जितने देना चाहो दे देना। लालची किसान कहीं का अब मेरी मजबूरी का फायदा उठाएगा। अरे इतना क्या सोच रहे हो भैया, चिंता मत करो, मैं कल सारा काम करवा दूंगा। ठीक है, कल बारिश रुके तो आ जाना। ठीक है हरिया भैया, आ ही जाना, भटक मत जाना। हाँ भैया, आ जाऊंगा। अगले दिन। कहाँ जा रहा है भीमा? मैं हरिया भैया के खेत पर काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और उसके ही खेत पे काम करने जाना, किसी और के खेत पे मत चले जाना। वैसे भी तू बहुत लालची है। माँ, लालची हूँ तो क्या हुआ, मेहनत भी तो करता हूँ ना। अब तुम चिंता मत करो, हरिया भैया के खेत में काम करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब अगले दिन बारिश रुक जाती है और भीमा हरिया के खेत में काम करने जा ही रहा होता है कि उसे बीच में किशोर मिलता है। ए भीमा, मेरा एक काम करेगा? क्या काम? मेरे खेत की मेड़ ठीक करवा दे चलकर। थोड़ा सा और काम है, वो भी करवा देना। लेकिन मैं तो हरिया भैया के पास जा रहा हूँ, उनको मैंने कल कह दिया था उनके खेत की मेड़ ठीक करने के लिए। तो मना कर दे, मैं तुझे किशोर से ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन मैंने तो अभी हरिया भैया को पैसे बताए ही नहीं। पहले मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि वो मुझे मेड़ ठीक करने के कितने पैसे देंगे, फिर आऊंगा तुम्हारे पास। मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा, हरिया तुझे 500 से ज्यादा नहीं दे पाएगा, सोच ले भीमा। 2000 रुपए सुनकर तो भीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या सोच रहा है भीमा? चल काम कर मेरे खेत में। हाँ हाँ चलो भैया। भीमा किशोर के खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद हरिया वहां आता है। भीमा, ओ भीमा, तू तो मेरे खेत में काम करने आने वाला था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैं आने वाला था, लेकिन किशोर भैया ने मुझे रोक लिया। ए भीमा, तुझे जाना है तो चला जा हरिया के खेत में काम करने, मैं किसी और से काम करवा लूंगा। नहीं नहीं किशोर भैया, मैं आपके खेत में ही काम करूंगा। हरिया भैया, तुम जाओ यहाँ से और मुझे काम करने दो। हरिया को बहुत गुस्सा आता है और हरिया समझ जाता है कि किशोर ने भीमा को ज्यादा पैसे दिए होंगे, इसीलिए वो मेरे पास काम करने नहीं आया। हरिया बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। किशोर भीमा से इतना काम करवाता है कि भीमा की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां से शाम आता है और भीमा को खेत में काम करते देखता है और भीमा की हालत देखता है तो किशोर को कहता है, किशोर, तुम भीमा से कितना काम ले रहे हो? ऐसे तो बीमार हो जाएगा वो। लालची किसान के ऐसे ही हाल होते हैं। मैं उसे 2000 रुपए भी तो दे रहा हूँ, मैं उससे काम तो करवाऊंगा ही। इतने में भीमा वहां आता है। किशोर भैया, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं क्या? आराम करने के बाद मैं फिर से काम कर दूंगा। तू जल्दी काम खत्म नहीं करेगा तो तूने जितना काम किया है वो भी बेकार हो जाएगा, और बारिश आ गई तो तेरे काम का क्या मतलब? चल अब जा, जाकर काम कर। लेकिन किशोर भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी जा और काम खत्म कर। ठीक है भैया। भीमा बहुत थक चुका होता है, लेकिन किशोर उसकी एक भी नहीं सुनता और वापस भीमा को काम पर लगा देता है। किशोर के इसी व्यवहार की वजह से कोई भी किशोर के खेत में काम नहीं करना चाहता था, लेकिन भीमा पैसों के लालच में उसके खेत में काम करता है और किशोर उसकी ऐसी हालत कर देता है। न तो किशोर उसको खाने का समय देता, न ही थोड़ा आराम करने का।
बस करो किशोर, भीमा की हालत तो देखो। मुझे क्या लेना देना उसकी हालत से? मुझे मेरा काम आज ही पूरा चाहिए। शाम को भीमा के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये मुसीबत भीमा अपने लालच की वजह से खुद ही मोल लेता है और इस वजह से उसको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन किशोर को भीमा पर दया नहीं आती। थोड़ी देर बाद भीमा अचानक काम करते करते जमीन पर गिर जाता है। अरे किशोर, देखो वो लालची किसान भीमा तो गिर गया। जाओ इसको अब अस्पताल लेकर, और ये लो 200 रुपए इलाज के। 200 रुपए बस? उसको तो तुम 2000 रुपए देने वाले थे ना? उसने जितना काम किया उतने पैसे मैंने उसे दे दिए। अब तुम यहां से जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या तरीका है किशोर? ये ठीक बात नहीं है। मुझे ज्ञान मत दो, जाओ यहां से। अब अपनी दोस्ती भी खत्म। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है अब कभी। ठीक है। इतना कहकर किशोर वहां से चला जाता है। शाम जल्दी से भीमा को लेकर अस्पताल जाता है और उसका इलाज करवाता है। और सभी गांव वाले भीमा के इलाज के लिए जितने रुपए हो सकते हैं इकट्ठा करके भीमा का इलाज करवाते हैं और भीमा की मां का भी ध्यान रखते हैं। अब भीमा थोड़ा ठीक होने लगता है। किशोर भैया कहाँ हैं? वही मुझे यहां लेकर आए हैं ना? नहीं भीमा। शाम भीमा को सारी बातें बताता है। मेरी ही गलती की वजह से ऐसा हुआ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, और मुझे तो किशोर भैया के इस व्यवहार के बारे में पता भी था। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उनकी बातों में आ गया। मैंने हरिया भैया को भी धोखा दिया और पैसों के लालच में उनका काम नहीं किया। हरिया भी वहीं रहता है। कोई बात नहीं भीमा, हर इंसान से गलती होती है, तुमसे भी हुई। मुझे माफ कर दो भैया, अब मैं लालची किसान से अच्छा किसान बनूंगा। बेटा अब ज्यादा मत सोच और आराम कर। इतने में किशोर हैरान परेशान सा उसी अस्पताल में दिखता है। किशोर, तुम यहाँ? हाँ, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ किशोर, इतने परेशान क्यों हो? मेरा घर, खेत, सब कुछ छिन गया। लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैंने वो पैसा, घर और खेत सब बेईमानी से अपने चचेरे भाई से छीना था। वो मेरी मेहनत का नहीं था, अब उसने सब ले लिया। लेकिन कैसे? उसके पास हर चीज के कागज थे जो मिल नहीं रहे थे, और उसका ही फायदा उठाकर मैंने नकली कागज बनवाए थे और उससे खेत, घर सब छीन लिया था। पता नहीं कैसे उसको अचानक सारे कागज मिल गए और उसने सब कुछ वापस ले लिया। तुम परेशान मत हो, वैसे भी वो तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं था। जिसका था उसको मिल गया। अब तुम मेहनत करो और पैसे कमाओ। इतने में किशोर जैसे ही भीमा को देखता है उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और उसकी सजा मुझे मिल रही है। अब मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा और किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। शिक्षा, लालच और बेईमानी दोनों ही बुरी चीज है। भीमा ने लालच किया जिसका फल उसे मिला, और किशोर ने बेईमानी जिसका फल किशोर को मिला।